इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे भाऊजी, अरे ये क्या तरीका है भाऊजी? हमारा घर है, कोई कूड़ेदान नहीं जो रोज रोज आप ही कचरा फेंक देती है हमारे घर के पास। तुम वैसे भी तुम्हारा घर कोई कूड़ेदान से कम नहीं है। तुम अपनी शक्ल देखो जरा, और तुम्हारे घर की हालत देखो। बड़ी आई, हमसे बराबरी करोगी तुम? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, बड़ी आई। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत! मेरी बर्नी पापड़ सब तहस-नहस कर दिए। हाँ तो तुमने भी तो मेरे कपड़े गिरा दिए और रस्सी तोड़ दी। मैंने भी तुम्हारी बर्नी फोड़ दी, पापड़ गिरा दी, हिसाब बराबर। जाहिल औरत! हट! हट! अरे भाभी, कैसी हैं आप? अच्छा, चलिए रखते हैं। हाँ, नमस्ते। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा सारा केरोसिन गिरा दिया। हिम्मत अभी देखी कहाँ है तुमने? आगे आगे देखो, होता है क्या। देख के काम नहीं कर सकती? जानबूझकर तुमने हमारे धुले धुले कपड़े गंदे कर दिए ना। हम पर गरियाने से पहले ना तुम अपनी हरकतों पे ध्यान दो। हमने तुम्हें कितनी बार बोला है, रस्सी हमारी है, यहाँ पे कपड़े मत डाला करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है? और हमारे आंगन में तो बहुत सारे काम होते हैं, सीमेंट, भूसा, मिट्टी, सबका काम होता है। तुम्हारे लिए अपना काम रोक दे क्या हम? अभी कौन सा काम हो रहा है ना, मैं खूब दिख रहा। जानते हैं सब तुम्हारी साजिश। आए दैया, मतलब पागल औरत हम पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए पड़ी। हम जानबूझ के तुम्हें तंग कर रहे हैं। रुको तुम अभी। अरे ओ पवन के भैया, ओ पवन के भैया, आप क्या कर रहे हैं उस घर में? आइए तो जरा, इसको देखिए पागल औरत को। अरे क्या हो गया? अरे देखिए तो इस पागल औरत को, हम पे इल्जाम लगा रही कि हम जानबूझ के तंग कर रहे हैं इन्हें, देवी जी को। क्या जी?
क्या प्रॉब्लम है तुमको? अरे क्यों हम लोगों को बार बार परेशान करते रहती हो तुम? मैं परेशान कर रही हूँ या आप लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं? खूब देख रही हूँ मैं आप लोग का नाटक 3-4 महीने से। देखो तो। अच्छा, तो हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं है? बस दिन भर यही सोचते रहते हैं कि लखन की वाइफ को कैसे तंग किया जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारा ये मकान बन जाने से तुमको जलन होती है? हाँ? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि लखन के जाने के बाद तुम्हारा ये मानसिक संतुलन ना खराब हो गया है, गड़बड़ा गया है। जाओ, जाकर पीहर जाकर अच्छा डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। चलो चलो चलो, तुम चलो, छोड़ो, तुम भी तो मुंह लगते रहती हो। चलो। हेलो, तंग आ चुके हैं हम ये किशोरी लाल और उसकी लुगाई की चालबाजियों से। और पड़ोस में रह के जीना हराम कर दिया हमारा। मासी, आप सबसे पहले रोना बंद कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। लेकिन कोई बिना बात का गुड़िया हमें क्यों परेशान करेगा? हाँ, और इनकी मनसा हम खूब समझते हैं। ये लोग हमारे अकेले होने का फायदा उठा रहे हैं। मासी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप वो घर छोड़ के यहाँ क्यों नहीं आ जाते? वैसे भी अम्मा आपको बहुत ज्यादा याद करती है। आप हमारे घर के सामने कोई घर ले लीजिएगा। नहीं गुड़िया, इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी है तुम जानती हो ना। और ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम ये सब छोड़कर भाग आए, पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है मासी, आपको जैसा उचित लगे। अब आप धीरज रखिए, हम कल आते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। तुम ही यहाँ आ जाओ और हमारा भी मन लगा रहेगा तुम्हारे साथ। हाँ मासी, हम आते हैं कल, कुछ दिन आपके साथ ही रह लेंगे। हाँ चल। रुको, अभी पुलिस में फोन करते हैं। शाबाश, ऐसे ही काम चालू रखना। उस औरत के घर पे इतना पत्थर मारो कि वो पत्थर के बोझ तले दबकर उसकी अकड़ और हिम्मत दोनों टूट जाए। फिर देखते हैं कि वो घर कैसे नहीं खाली करती है। अच्छा सुनो, कल का काम याद है ना? अरे 4-5 लड़के साथ में लेकर आना, ठीक है? ध्यान रखना। ये मेनका पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। पिछले 4-5 महीने से उसको परेशान कर रही हूँ। ससुरी जा ही नहीं रही है घर छोड़ के। तुम परेशान क्यों होती हो? बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। अरे उस घर पे तो हमारी नजर तब से थी जब लखन जिंदा था। अब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला ना, तो पूरा का पूरा डब्बा ही आग पे गर्म कर देंगे घी पिघलाने के लिए। बस तुम देखती जाओ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अरे इनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, हम लगाते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ हाँ,
जी जी जी। अच्छा हो कैसे हैं? ये सब क्या हो गया? किसने किया सब? मेरे मसाले अनाज बर्बाद हो गए। लता भौजी, ये सब आपने किया ना? आप क्या छोड़ बंद करिए हमें परेशान करना। सारे अनाज बर्बाद कर दिए आपने हमारे। फिर शुरू हो गई? तुम्हारे पास और काम नहीं है क्या? अरे सुनिए तो जरा, इधर आइए। अरे क्या हो गया? देखिए तो इसका फिर से ड्रामा शुरू हो गया। अरे क्यों क्यों तुम मेरी जोरू को हमेशा परेशान करते रहती हो? अरे खुला आंगन है, कोई कुत्ता बंदर बिल्ली कोई बच्चा आके खराब कर दिया होगा। तुम भी इसके हमेशा पीछे लगी रहती हो, छोड़ क्यों नहीं देती? चलो चलो अंदर चलो। देखो तो जरा, फिर से ड्रामा शुरू हो गया इसका। देखिए मेनका जी, बिना कागज का कोई आपका काम नहीं हो पाएगा। अपना पेपर तैयार रखिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और अब तो खाने का राशन भी खत्म होने को। प्लीज कुछ करिए ना आप। देखिए मैम, बिना कागज का कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहले तो अपने पति का जाकर पंजीयन करवाइए और फिर डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। मैं चलता हूँ, नमस्ते। ओए होए होए होए, बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। कहे तो हम बनवा दे पति का डेथ सर्टिफिकेट। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? दिमाग ठीक है कि नहीं? पागल हो गए हो? कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे भाभी जी, बनवा देंगे सर्टिफिकेट, बदले में हमें क्या मिलेगा? बेचारी विधवा तुझे क्या दे सकती है? उसके पास जो है जाकर ले ले। रात को अगर अकेले करवटें बदलती हो तो हमें याद कर लेना। चेहरा कैसा गुस्से में लाल हो रहा है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अभी बता दे। तेरी तो छोड़, क्या कर रहे हो? कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ! आए दैया, क्या जमाना आ गया है। बस यही देखना बाकी रह गया था। ये विधवा औरत गली के छोरों के साथ भी यही ऐसा करती है। अरे मोहल्ले वालों, आजा आजा, देखो भाई, स्कोप देखो, इस विधवा के रंग बदलते। ये अब बस यही रह गया था इस मोहल्ले में, शरीफों के मोहल्ले में ये रंग दिखाना। लखन भैया के जाने के बाद रंग ढंग बदल गए हैं मैडम के। गली के सारे लड़के आजू बाजू मंडराने लग गए। कल से ना ग्राहकों की लाइन लगेगी घर के पीछे। ये क्या बकवास किए जा रहे भौजी आप? हाँ, जो मन में आ जा रहे बोली जा रही है नाप शनाप। मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं, उल्टा यही लोग मुझे परेशान कर रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे पहले ये शरीफ पड़ोसी परेशान करता था, अब ये बाहर से लोग भी आकर परेशान करने लगे। हाँ, देखो देखो देखो, आप ही एक बची हुई है इस पूरे दुनिया में अबला नारी। मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। भाई साहब, मैं आपकी और भौजाई की साजिश बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सब देख रहे मैं आप लोगों का नाटक 3-4 महीने से। लेकिन कुछ भी कर लीजिए आप लोग, मैं अपना घर खाली नहीं करूंगी। ए, लखन को हम भाई मानते थे, जिस वजह से हम चुप बैठे हैं, वरना तो जैसी कुलक्षणी औरत को कपके धक्के मार के बाहर निकाल दिए रहते। कोई भी कुछ नहीं बोलता, समझी ना? अरे छोड़िए ना, क्यों इसके बिना मतलब के मुंह लग रहे हैं? बोलने दीजिए जो बोलती है। कुत्तों का काम ही होता है भौंकना, भौंकते रहे। अब मुका देख रहे हो तुम लोग, चलो चलो। देखिए कैसे मगरमच्छ की आंसू बहा के गई। अब समझ में आएगा। चलो।
मासी, हम हैं। आरती, अच्छा हुआ जो तू आ गई। क्या हुआ मासी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? ये वो जो बगल में किशोरी लाल जी रहते ना, आज उन्होंने मैं बहुत खरी खोटी सुनाई। आप चिंता मत कीजिए, आप आइए इधर, आई बैठिए इधर। अब मैं आ गई हूँ ना, तब ठीक हो जाएगा। पानी पीजिए। आज जितना तमाशा हुआ है ना दिनेश, ये देखकर वो एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। या तो वो खुद घर छोड़कर चली जाएगी, या फिर मोहल्ले वाले उसे धक्के मार के मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे। अरे भैया जी, हम तो कब से इंतजार में बैठे हैं, कब वो औरत मकान बेचे और हम पानी के भाव वो जगह भेज दें। हमारे पास तो आदमी रोकड़ा लिए बैठे हैं उगर खरीदने को। वैसे रास्ते तो हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन हमको पता है आप बड़ी आसानी से उगर खाली करवा लेंगे। धीरज रख दिनेश, धीरज रख। घर भी खाली होगा और सौदा भी पड़ जाए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बस कुछ दिन की बात और है। आप कह रहे हैं तो हो ही जाएगा, लेकिन सौदे के वक्त हमारा 3% जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जरा अब हम चलते हैं। मासी, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? मासी चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। आपके हर दुख तकलीफ में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, ठीक है? लेकिन मासी, आप कब तक इस घर में ऐसे घुट घुट के रहेगी? आप क्यों नहीं ये घर छोड़कर कहीं सुकून की जगह पे रहिए? नहीं आरती, इनके जाने के बाद ये घर ही तो मेरा सब कुछ है, और इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब नई जगह जाके गृहस्थी बसाना आसान बात नहीं आरती। हाँ, ना आसान तो नहीं है, पर क्या आरती? नहीं, कुछ नहीं। मासी, अब आप सो जाइए, हम लोग कल बात करते हैं। कॉल आ गया मासी। हेलो। अरे कहाँ हो यार तुमसे मिलना है मुझे। आ ही रहे हैं, बस तुम्हारे पास ही आ रहे थे हम। आगे तुम कैसी हो? अच्छी हो। अच्छा, बात की मासी से समझाओ उन्हें कि चुपचाप ये घर छोड़ के चली जाए, वरना अगर कुछ बुरा हो गया ना तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इतना आसान नहीं है। हमने मासी को समझाया, लेकिन मासी मान ही नहीं रही है। दिनेश, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अरे ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तुमको पता भी है कितने महीने से फील्डिंग बिछा के रखे हैं, और अगर ये सौदा हाथ से निकल गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। अगर वो नहीं मान रही ना तो दोबारा से समझाओ, लेकिन जल्द से जल्द, ठीक है? हो गया? एक तो इतने दिन बाद तुम हमसे मिल रहे हो, ऊपर से क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम्हें हमसे कोई मतलब है कि नहीं है? जब देखो घर मासी बस। तुम्हें अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखता ना? अरे तो तुम तो नाराज हो गई यार। मैं तो ये सब तुम्हारे लिए ही बोल रहा था ना, इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है ना। हमारा फायदा तभी तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो फिर अपनी मासी जी को भी मना लो। अक्सर हमने सुना है कि जमीन जायदाद, घर मकान के लिए एक ही परिवार के लोगों के बीच खून खराबा हो गया। जब एक जमीन के टुकड़े के लिए लोग आपस में दुश्मन बन सकते हैं, तो चित्रकूट में मेनका अपने पति की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी।
ये जानने के बाद कि मेनका अकेली है, किशोरीलाल और दिनेश उसे डरा धमकाकर उसके घर से उसे बाहर निकालकर उसी के घर पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि मेनका की असली भांजी आरती भी इस षड्यंत्र में उनके साथ शामिल थी। क्या ये सब मिलकर मेनका को उसी के घर से बाहर निकालने में कामयाब हो पाएंगे? अब मेनका के साथ आगे चलकर क्या होगा, आइए देखते हैं। अरे आरती, कहाँ जा रही हो? मासी मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ मासी। अरे नल में पानी नहीं आ रहा, टंकी भी खाली हो गई। ठंडे में भी पानी नहीं है, पानी भरना भूल गई। बाहर देख क्या। अरे हाय, ये कैसे टूट गया? किशोरीलाल, किशोरीलाल जी, ये सब आप ही नहीं किया ना? अब देखता हूं मछली जल बिन कब तक तड़प तड़प कर जिंदा रहती है। करेंगे आप मुझे? अरे मैंने नहीं किया तो। भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी एक घड़ा पानी दे दो। पानी बिल्कुल नहीं है मेरे घर में। नहीं है पानी हमारे पास, चलो कहीं और से ले लो। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको नए घर में देख रही हूँ, बस फोन पे लगे रहते हो जब देखे। मैं तुमको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बोलो क्या हो गया? अरे वो पगलेट फिर से मुझे पीछे पड़ी हुई थी, बोल रही है कि हम उसका नल तोड़े। उसका तो काम ही है। मटका काली लेके आई। हेलो भैया, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, वो पाइप जोड़ दीजिए। घर में बिल्कुल पानी नहीं है, ना टंकी में ना नल में। देखिए बहन जी, हम बहुत ही बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे। 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। आप चाहें तो अपना नल किसी और से ठीक करवा लीजिए। 1 महीने तक नहीं आ पाएंगे? अरे आप 1 महीने तक नहीं आ पाएंगे तो क्या घर में कोई पानी नहीं पिएगा? देखिए बहन जी, हम अब कुछ नहीं कर सकते। क्या कितनी भी कोशिश कर ले, इसके घर में पाइपलाइन तो जुड़ने ही नहीं देंगे। मछली बिना पानी के तो यूं ही मर जाएगी। कौन है आप लोग? क्या कर रहे मेरे घर में? क्या ढूंढ रहे? कौन है आप लोग? मुन्ना यादव नाम है हमारा। तुम्हारे पति ने हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, वो तो निकल लिए। अब वो पैसे तुमको लौटाने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरे पति ने तो कभी नहीं बताया इन पैसों के बारे में। आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं हम। हे, सारा सामान बाहर फेंको इसका। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए, अभी पुलिस में बता। देखो, हमारे पैसे तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे, वरना ये तुम्हारा घर है ना, जला के राख कर दूंगा। इज्जत से कह रहा हूं मैं, वरना हमें इज्जत उतारनी भी आती है।
बोलो। अच्छा दिनेश, उस दिन तुम बोल रहे थे ना कि एक पार्टी है जिसको इसी हफ्ते घर खरीदना है। अगर मैं कल के कल घर खाली करवा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, हमको किशोरी से मिलेगा 3%, उसका आधा यानी 1.5% तुम रख लेना। अच्छा एक बात बताओ, जब घर हम खाली करवा रहे हैं, किशोरी लाल को बीच में क्यों ला रहे हो तुम? अरे ये प्रॉपर्टी का धंधा है, तुम की नहीं ना पहले। तालाब के मगरमच्छ से बैर नहीं करते, उसे दोस्ती बना के रखते हैं। किशोरी को रास्ते से हटाया तो ये सौदा हो ही नहीं पाएगा, ये समझ लो। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ही रास्ता है घर खाली करवाने का। अरे पवन, तुम चिंता काहे करते हो? मेरी पटवारी से सारी बातें हो गई है। बस एक बार ये औरत उस घर से दफा हुई तो समझो कि तुम्हारे नाम की पावती कट गई। फिर किसी ने भी इतनी हिम्मत हमें घर से बाहर निकाल सके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तो कह रहे थे कि पवन भैया के नाम पे पावती कटवाएंगे, फिर दिनेश को क्या बोले? वो तो दलाली की उम्मीद लगा के बैठा है। मेरी स्नेहलता, मेरी सन्नू, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब तक हमारा ये काम हो नहीं जाता ना, तब तक हम दिनेश को यूं ही टहलाते रहेंगे। बस थोड़ी देर तुम और अपनी ये सुंदर सुंदर आंखों से देखती रहो कि तुम्हारा ये किशोरी लाल क्या क्या रंग दिखाता है। एक बार वो औरत ना घर से दफा हुई, उसके बाद मैं ये दिनेश नाम के मुर्गे का भी सारा फाइल बंद कर दूंगा। सुनो, इस बार उसे ऐसा डराना कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। ये आरती कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई, इतनी देर हो गई। फोन भी नहीं उठा रही है। लाइट कैसे चली गई? बाहर तो लाइट है। ये मोमबत्ती और माचिस कहाँ रखा होगा मैंने? शायद यहाँ होगा। यहाँ भी नहीं है। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कब से पिए जा रहे हो? चलो बहुत हो गया, बस करो अभी। आज हमको दिल खोल कर पी लेने दो। एक काम करो, तुम जाओ, चुपचाप जाके सो जाओ। भाभी जी आज मत रोकिए, आज तो खुशी का दिन है ना। अच्छा ये लास्ट है? हाँ लास्ट लास्ट लास्ट। चलो। Cheers, भैया। ऐसा टांका डाला हो ना मछली पे कि सीधा गले में जाके लटका है। अब देखो ना कैसे तड़पड़ाएगी, कभी यूं, कभी यूं। इस बार अगर वो अपनी तालाब छोड़कर नहीं भागी ना, मेरा नाम भी किशोरी लाल नहीं। भैया जी वो घर हमारा हो ही गया समझो। मैं बस कल सौदा करवा देता हूँ, लेकिन हाँ ये बात याद रखिएगा, 3% मेरा बनता है।
सौदा कराएगा? सौदा कराएगा? अरे अरे ठीक से उगना तो सीख ले। सौदा कराएगा। तो अब लगता है भैया जी आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया। आप जाकर आराम कीजिए, मैं भी चलता हूँ। कौन है भाई? कौन घंटी बजा के भाग गया? भाई साहब यहाँ कोई दारू का दुकान है क्या? देखिए बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, एक भी दुकान नजर नहीं आई मुझे। अरे भाई, एक शराबी से पूछ रहे हो कि मैं खाना का? अच्छा मैं बताता हूँ जी। मैं देखो, ये सीधे जाओगे ना? हाँ। सीधे जाके बाएं मुड़ जाना। अच्छा। और बाएं 100 फीट आगे जाने के बाद एक मंदिर है। हाँ। मंदिर से सटा हुआ मिलेगा। मंदिर से सटा हुआ दारू का दुकान? हाँ। अरे बस कमाल की बात करते भाई आप। चल भाग भाग भाग। फिर उसने मुझे पीछे से आके पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। जैसे तैसे अपना जान छुड़ाकर भागी वहां से सर। मतलब अंधेरे की वजह से आप हमला करने वाले की शक्ल नहीं देख पाई? जी। घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? जी मेरे पति नहीं है, पर कुछ दिनों से मेरी भांजी रहती है मेरे साथ में। उसी का इंतजार कर रही थी साहब। और फिर ये सब। आपको किसी पे शक है? सब पूरा मोहल्ला जानता है। मेरे पति के देहांत के बाद ये किशोरी लाल और उसकी पत्नी दोनों मुझे परेशान करते रहते। सर हो ना हो ये उन्हीं की साजिश होगी। ठीक है, इस मामले की हम पूरी जांच करेंगे। तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर किसी ने परेशान किया तो तुरंत हमें फोन कीजिए। ख्याल रखिएगा। जैन सर, अभी हॉस्पिटल से फोन आया है सर। वहाँ पर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आया है सर। 2 लोगों ने मिलकर एक आदमी के पेट में चाकू मारा है। लेकिन सर अच्छी खबर यह है कि उस आदमी की सर जान बच गई है। नाम क्या बताया? सर किशोरी लाल। ये लीजिए दवाई। ये क्या हो गया जी? आप पर हमला किसने किया होगा और क्यों किया होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको कुछ हो जाता तो? नमस्कार किशोरी लाल जी, अब कैसे आप? अब ठीक हूं। देखिए, हमें कुछ सवाल करने आपसे। आपको क्या लगता है किसने आप पे हमला किया होगा? आपको किसी पे शक है? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन होगा जो मुझ पर हमला करेगा? कुछ नहीं पता। देखिए, चिंता मत कीजिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलते। किशोरी लाल ने अपनी पड़ोसी मेनका भारद्वाज को परेशान करने में सारी हदें पार कर दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। बीती रात मेनका पर हमला हुआ ही, लेकिन साथ साथ उसी रात किशोरी लाल पर भी हमला हुआ था। ये कहानी जो अब तक अत्याचार की लग रही थी, अब यही कहानी षड्यंत्रों में उलझी दास्तान नजर आ रही है। किशोरी लाल पर किसने हमला किया और क्यों? मेनका के साथ
उस रात उसके साथ कौन था? उस रात ये जो दो अपराध हुए थे, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? क्या पुलिस इन दो हमलों की गुत्थी को सुलझा पाएगी? आइए जानते हैं। जी सर, किशोरीलाल मौसी को घर खाली करने का दबाव डाल रहा था। उस रात आप कहाँ थी? सर, उस रात मैं दिनेश के साथ बाहर घूमने गई थी। हाँ सर, ये सच बोल रहे हैं, हम दोनों साथ में थे उस रात। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। अरे हम पूछते हैं कि तुम दोनों की अकल घास चरने गई थी क्या? हाँ, हमसे पूछे बिना तुम उसके घर में कैसे घुस गए? अब वो औरत पुलिस के पास गई है। हम तुम दोनों को कहते कि डरा धमका कर घर खाली करवाओ, और तुम दोनों हमला कर दिए। हमारा सारा गेम खराब कर दिया तुम दोनों ने। अरे किशोरी जी, हम आपसे पूछे बिना उसके घर पे क्यों जाएंगे? मनका के घर पे कल रात हम नहीं थे। हमारे आदमी नहीं थे, कोई और था। अरे क्या हुआ जी, आप फिर से फोन पे लग गए? हमने आपको कितनी बार बोला आपको थोड़ा आराम कर लो, और अब तक आप उस औरत और उसके घर के पीछे पड़े हुए हो। मुझे तो ये सोच के फिक्र हो रही है कि आप पर ये चाकू से हमला किसने किया होगा। तुमको हमारी फिक्र पड़ी है? हाँ? तुम जब चाले क्या? अच्छा ठीक है, लाते हैं। कौन हो सकता है? अब बात पुलिस तक जा चुकी है। जब तक ये मसला शांत नहीं हो जाता, तुम दोनों चित्रकूट से अभी के अभी चले जाओ। एक बात और, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि प्लान हमारा था, समझी? ओके बा। ये लो। मासी, ये सब क्या है? जितने पैसे तुम्हें किशोरी लाल दे रहा है, उससे भी कई ज्यादा पैसे दूंगी मैं। पर वही करना होगा जैसा मैं कहती हूँ। लेकिन मासी, काम तो अधूरा रह गया। वो किशोरी जिंदा बच गया और पैसे भी सारे गए। इन दोनों लफंगों ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। पूरे 50,000 हैं, बाकी के काम होने के बाद। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, काम सही से हो जाना चाहिए। पैसा दिया ना, काम 100% होगा, निश्चिंत रहिए। अच्छे से गिन लो, लेकिन वो किशोरी लाल बचना नहीं चाहिए। आज तक हमारे हाथों से कोई बचा भी नहीं है, वो भी नहीं बचेगा किशोरी लाल। दिनेश को क्या बोलोगे? वो तो दलाली की उम्मीद लगा के बैठे हैं। मेरी स्नेहलता, मेरी सन्नू, जब तक हमारा ये काम हो नहीं जाता ना, तब तक हम दिनेश को यूं ही टहलाते रहेंगे। जिस रात किशोरी लाल पर हमला होगा, उस रात एक हमला मुझ पर भी होगा। हाँ मासी, ये सही रहेगा। वैसे भी सबको यही पता है कि किशोरी लाल आपको तंग करता है, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। अरे वाह मेनका जी, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। कैसा लगा? लगा ना किसी ने जानबूझकर हम पर हमला किया है, जानलेवा हमला। मासी, बहुत मजा आया। अरे अब बस भी कीजिए। हाँ हेलो। हाँ सुनो, जब तक पुलिस की तहकीकात चल रही है तब तक तुम दोनों यूपी छोड़ के भाग जाओ। ठीक है। अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। छोड़ो ये सब बातें, सारी पैकिंग हो गई ना? हाँ, सब कर दो तुम। कहाँ भागे जा रहे हो बरखुरदार? तुम तीनों को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गिरफ्तार करने आए। ऐसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। लेके आओ उन दोनों को अंदर। ये तुम्हारे 2 कबूतर।
चित्रकूट के बॉर्डर पे पकड़े हमने। पुलिस के 2 डंडे खाकर सारा सच उगल दिया उन्होंने। साहब हमको कुछ नहीं मालूम। वो दिनेश नाम का आदमी आया था साहब, उसने हमको 50,000 रुपए दिए साहब, वो किशोरी लाल को मारने के लिए साहब, और कुछ नहीं मालूम। साहब आप लोग सही कह रहे हैं, आप जान से भी मारते हो साहब, तो वही कह रहे साहब। हम लोग को पैसा मिला ना साहब मारने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। चलो ले चलो इन्हें, बिठाओ गाड़ी में और ले चलो थाने। अपराध का बदला प्रतिशोध नहीं, न्याय होता है। बेशक किशोरी लाल मेनका का घर हड़पने के फिराक में था, वो उसे बहुत परेशान भी कर रहा था, लेकिन मेनका ने कानून का रास्ता नहीं चुना बल्कि अपराध का रास्ता चुना, और इस अपराध में उसकी भांजी आरती और दिनेश भी उसके साथ थे, जो पहले चंद पैसों के लिए किशोरी लाल के साथ थे, लेकिन अब ज्यादा पैसों के लालच में उन्होंने मेनका का साथ दिया। वो 2 हमलावर भंवर सिंह और चैन सिंह, जिन्होंने मात्र 2 लाख रुपयों के लिए किसी को जान से मारने का सौदा कर लिया था। कानून निश्चित इन 5 को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सजा देगा, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक अपराध किशोरी लाल और स्नेहलता ने भी किया है। एक अकेली औरत को सताना, उसे बदनाम करना, उसके घर को हड़पने की कोशिश करना, यह भी तो एक अपराध है। समाज में ऐसे लोगों को पहचान कर उनका बहिष्कार करना ही उन पर सबसे बड़ी सजा हो। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।